Hi friends, welcome to the Hardik and Manish show, the HM show. In this show, we will be discussing about the two of the biggest religions in India, cricket and movies. हम आप तक जो बातें भी लाएंगे वो होगी डायरेक्ट दिल से, एक फैन के तरीके से। एक्सपर्ट्स के पास बहुत चैलेंजेस रहते हैं, क्या उनको सबको खुश रखना पड़ता है, प्लेयर्स को भी, ऑडियंस को भी, सबको। लेकिन हम जो बात करेंगे वो आप उससे रिलेट कर पाएंगे, आपके मन की बातें रहेंगी, डीप एनालिसिस रहेगी, किसी का डर नहीं, किसी का भय नहीं। इसीलिए आप हर समय ट्यून करना टू द एचएम शो, द हार्दिक मनीष शो। So आज का जो टॉपिक हम करेंगे that is basically on the hot topic, right, in cricket that is going on, IPL के बारे में हम डिस्कस करेंगे, right? क्या किस टॉपिक से शुरू करना चाहते हो तुम? मुझे लगता है हम शुरू करते हैं ऑक्शन के पहले जो रिटेंशंस हुए उससे, क्योंकि ऑलरेडी टीम्स ने सारे रिटेंशंस अनाउंस कर दिए हैं। सबको पता भी होगा कि हर टीम में किस किस प्लेयर्स को रिटेन किया है, लेकिन ये रिटेंशंस प्लेयर टीम्स को कहाँ स्टैंड कराती हैं एज ऑन डेट, जस्ट बिफोर द ऑक्शंस। उनका क्या स्ट्रेटेजी हो सकता है ऑक्शंस में, कहाँ पे कोई लैग कर रहा है, कहाँ पे किसका एडवांटेजेस पोजीशन है, ये सब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने फर्स्ट एपिसोड से। एंड देन ऑन द रोड टू द आईपीएल ऑक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन द वेरियस अदर टॉपिक्स कि लोगों को किसको रिटेन करना चाहिए, कौन स्टार प्लेयर्स हैं, कौन हॉट प्रॉपर्टीज हैं। वी विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोस थिंग्स। Great. So we'll start with the retention policy, the retention of the team members in our first video, right? Right. So let's start. तेरा फेवरेट टीम कौन सा बता, हम उससे स्टार्ट करते हैं। यार मेरा फेवरेट टीम कोई नहीं है यार, मैं तो क्रिकेट देखता हूँ। तुझे पता है कि मेरे लिए आई हैव फेवरेट प्लेयर्स, आई डोंट हैव टीम इन आईपीएल। ऑफ कोर्स क्रिकेट में इफ यू लुक इनटू कंट्रीज, तेरा और मेरा दोनों का इंडिया इज अ फेवरेट टीम। अब टीम में मेरा फेवरेट कीप्स चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन द प्लेयर्स दे हैव। आई एम फ्रॉम भुवनेश्वर, राइट? भुवनेश्वर डजंट हैव अ टीम। यू आर फ्रॉम कैलकाटा, तो लेट्स स्टार्ट विथ कॉर्बो लॉर्बो जितबोरे, कोलकाता। ठीक है यार कोलकाता नाइट राइडर्स, कॉर्बो लॉर्बो जितबोरे। कोलकाता नाइट राइडर्स का बहुत इंटरेस्टिंग लेकिन रिटेंशन रहा। उनका रिटेंशन है एंड्रे रसल, रसल मसल, वरुण चक्रवर्ती द मिस्ट्री स्पिनर, वेंकटेश अय्यर द न्यूबी, और हमारा सुनील नारायण, द ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला फॉर द लास्ट 10 years नाउ। बट प्रॉब्लम ये है ना कि यार ये 4 रिटेंशन के बाद which has led them to spend huge amount of money, उनके पास अभी भी कैप्टेंसी मटेरियल नहीं है। इन चारों में से एक भी प्लेयर इज नॉट मेरे को तो प्रॉब्लम रिटेंशन से लग रहा है यार। क्या एंड्रे रसेल हैज लॉस्ट हिज, ही इज नॉट इन हिज प्राइम। चेक हिज परफॉर्मेंस इन द लास्ट 1-2 years। वो अभी यूएई में मैच हुआ, वहां पे ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग, राइट? ना बैटिंग कर पा रहा था, बॉलिंग में थोड़ा बहुत किया था। अभी बिग बैश में देख रहा था, वहां पे ऑल्सो ही डिडंट रियली मेड एन इम्पैक्ट इन, राइट? या सो प्रॉब्लम वहां पे। सुनील नारायण आई थिंक is not in his prime anymore, yeah, because of all those controversies surrounding his bowling action। मेरे को बहुत प्रॉब्लम उस चीज में है कि आपने ऐसे 2 प्लेयर को रिटेन करे हो। आई एम नॉट श्योर इफ दे विल प्ले ऑल देयर मैचेस, राइट? रसल इज इंजरी प्रोन, उसको तो इंजरी से फुर्सत नहीं मिलती है, और नारायण का अगर फॉर्म लॉस हुआ देन इट विल बी अ बिग चैलेंज। या एब्सोल्युटली। और यार वो खतरा नहीं रहा ना, अभी लोग डर नहीं रहे हैं कि भाई रसल आके हर मैच में गेम चेंज कर देगा। वो डर चला गया है दूसरे यू नो व्हेन द बॉलर्स आर बॉलिंग टू हिम, दैट डर इज नॉट देयर एनीमोर। जब तुम सुनील नारायण की बात कर रहे हो तो सुनील नारायण प्राइम नहीं है उसका, ही इज नो मोर अ थ्रेट एज अ बॉलर, राइट? अभी यू लुक इनटू द यंगर जनरेशन, तबरेज, राशिद खान, these are players having far more impact in T20s now। So मेरे को उस 2 सिलेक्शन से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आई डोंट नो क्या सोच के उन्होंने ये लो लिया है। मेरे को तो बहुत मुझे लगता है कि इनका मेन पर्पस है लॉयल्टी, कि चूंकि ये दोनों प्लेयर्स काफी दिन से हैं केकेआर में, तो एक कंटिन्यूटी रहती है। प्लेयर्स, ऑडियंस कैन रिलेट टू इट, द फैंस कैन रिलेट टू दिस प्लेयर्स। तो मोर और लेस ये रीजन लगा, बट आई डोंट थिंक परफॉर्मेंस बेसिस रहा होगा। इट इज मोर ऑफ अ लॉयल्टी एंड कंटिन्यूटी पार्ट। मे बी बाकी जो 2 रिटेंशन हुआ है, विच इज वरुण चक्रवर्ती और वेंकटेश अय्यर, आई थिंक दोज आर बेटर रिटेंशन। दीज आर
players who can make impact in Indian conditions. Varun Chakravarti has been a very good spinner for in IPL. Right. Or Venkatesh Iyer is the new sensation, right? He failed in international cricket. That's a different topic altogether. मेरे को नहीं Right. लगा था इतना जल्दी उसको international team में Chance लेना मिलेगा। चाहिए था. But at least IPL में ये दो retention are better, and बाकी दो retention से I am not convinced. Right. Yeah. इनका price भी worth है. Yeah. Varun Chakravarti for 8 and Venkatesh Iyer for 8 is justifiable because all-rounders are rare and mystery spinner is also rare. तो इनका pricing एकदम बैठता है. But Russell and Narayan are two big discussion points here. यार मेरे को ना KKR से यही, हाँ मेरे को KKR से वही प्रॉब्लम है. लास्ट कुछ सालों से वो इसलिए नहीं जीत पा रहे बिकॉज वो टीम सिलेक्शन ही ठीक नहीं कर पा रहे. आप ऐसे कैप्टन बना रहे हो जो कि स्कोर ही नहीं करता. राइट. मॉर्गन हैज बीन अ ग्रेट व्हाइट बॉल क्रिकेटर, बट अब वो प्राइम में नहीं है. राइट. और उसको आप कैप्टन कभी भी आईपीएल में सक्सेसफुल नहीं हुआ है. ही हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर फॉर इंग्लैंड, बट आईपीएल ही हैज ऑलवेज बीन अ सो कॉल्ड फेलियर. बट दैट इज वन इशू. So obviously called failure नहीं, is a mega failure in IPL. I wanted to be nice to my team. He's a mega failure in IPL. वही तो यार केकेआर का चैलेंज ये है कि 48 is left in the purse and even if they go for captain, वहां पे अगर उनका 9 से 10 अगर एक प्लेयर के पीछे लग जाता है then they are in a mess because उनको फिर बाकी सारे प्लेयर्स पे छोटे मोटे प्लेयर्स लेके वापस से टीम बनानी पड़ेगी जो उनका हसल प्रॉब्लम रहता है. और उनको एक कैप्टन, बिकॉज आई डोंट थिंक इन चारों में से वो कोई कैप्टन लेने वाले हैं. राइट. हाँ कोई चांस नहीं है. तो यार अगर तुझे रेटिंग देना हो 10 में से टू दिस रिटेंशन ऑफ केकेआर तो कितना देगा? आई थिंक 5 to 6, 5-6. Yeah, even I'll give a 4.5 to 5 at best because दो सिलेक्शन ठीक है, the other two selections I'm not sure. But यार at the same point of time KKR में कौन था कि उसको वो रिटेन करते? वो भी तो क्वेश्चन था. were there great players? I understand कोई ऐसा ग्रेट प्लेयर नहीं था, but then why 4 retentions? आपका 2 से काम चल सकता था. आपके पास पर्स भी ज्यादा बड़ा रहता and you could have gone for bigger players in a more aggressive manner. लेकिन आपने चूंकि 4 प्लेयर रिटेन कर लिया है, पर्स इतना रिड्यूस हो गया है and you don't have that solidity in these 4 retentions which should be there. That is the challenge. Agree. केकेआर तो डन हुआ. अब तू बता तेरा आरसीबी रिलेटेड क्या व्यूज है? बैंगलोर में तूने काफी टाइम स्पेंड किया है, तो ऑफ ऑल द टीम्स आई थिंक जो थोड़ा सा भी तू रिलेट करता होगा वो बैंगलोर से जरूर रिलेट करता होगा. Yeah, not really. As I said, I relate on players, but RCB मेरे को इसलिए पसंद था because it had, of course, Rahul Dravid, and then it had Virat Kohli, Chris Gayle. These are all my, these are kind of players who I like, right? I've grown with some of these players also. तो maybe मेरा likeness थोड़ा सा RCB के साथ था. ऐसा नहीं कि KKR के साथ नहीं था मेरा likeness. I loved when Saurav Ganguly was made the captain. He's one of my favorite players. So that's what I'm saying कि मेरा जो love है towards this team, it is basically because of the players and not a particular team. Now coming to RCB ने 3 प्लेयर को रिटेन करा हुआ है, राइट? ग्लेन मैक्सवेल, मोहम्मद सिराज और विराट कोहली. They still have 57 crores in the purse. I don't think these 3 players are bad choices. Mohammad Siraj is a good player. Mohammad Siraj bought at 7 crores. Glenn Maxwell at 11 crores and Virat Kohli are 15 crores. I think this is good. Virat Kohli has not been great in IPL, but he is a world-class player. He's the greatest batsman we have currently, and he can perform at any point of time, right? Glenn Maxwell is hot and cold. He can be destructive one day, and he can be real dhuski in the other day, as we say. But 11 crore, I think, is a little too high for a player like Glenn Maxwell. But वो impact player है. He can change game at any point of time. मोहम्मद सिराज उसको हमेशा 11 से ज्यादा ही मिल जाते हैं उसको, तो 11 is a good price for his retention. Yeah, though he has not really performed well in IPL except the last IPL, but I think 11 crore because of the impact he has in T20, I think 11 crore is not bad. Mohammad Siraj at 7 crore is a good pick. He's a good bowler. He can swing, and
he's a bowler who's consistently doing well for even Indian cricket, more in the test matches, but still he's doing well, and he's also has performed reasonably well in IPLs also, isn't it? Yes, true. मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आरसीबी का ओवर द इयर्स हैज बीन वन मेजर प्रॉब्लम उनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन. दैट ओवर द इयर्स दे हैव स्ट्रगल्ड. जब तक गेल था, ही वाज नॉट फाइंडिंग अनदर पार्टनर, एंड जब गेल गया उसके बाद से दे आर नॉट फाइंडिंग ओपनर्स प्रॉपर्ली. तो दे हैव लेफ्ट आउट वन रिटेंशन स्लॉट जहां पे 4 रिटेंशंस मैक्स इज अलाउड. उन लोगों को एक रिटेंशन जो और करना चाहिए था, क्या वो पडिक्कल को रिटेन नहीं करना चाहिए? दे हैव ग्रूम्ड इन फॉर द पास्ट 2 सीजंस, एंड यंगस्टर है, इंडियन डेब्यू नहीं किया है, तो सस्ते में भी मिल जाता, एंड दे वुड हैव हैड वन श्योर शॉट ओपनर्स विद देम. अगेन दे विल बी फॉलिंग बैक विद द सेम प्रॉब्लम. मिडल ऑर्डर इज गुड with Kohli is there, Maxwell is there, maybe they'll get some other players, but opening will again remain a challenge. Yeah, see, RCB as a team has never performed well, right? Always good on papers, but field में जाके हमेशा fail हो जाते हैं वो लोग. So I completely agree with you there. Padikkal would have been, and I'm not saying, I'm saying the retention of these 3 players is good, but क्या वो और players को retain कर सकते हैं? Definitely, you have brought a very very valid point there कि Padikkal would have been a great player. अच्छा opener है, young player है, he can really score lot of runs. Bangalore में he's been successful, and now that the IPL will happen here, it'll be it'll be good to have these players. I really want Virat Kohli to perform this time. बहुत साल हो गया, अभी कैप्टन भी नहीं रहा वो. I know he has gone through a lot in the last 3-4 months with all those changes happening in our Indian cricket team as well, but I think this is a right time for him to prove what a great player he is, at least in IPL where he has never performed. अब उसके पास कैप्टनसी का प्रेशर भी नहीं है, right? I think this can be a blessing in disguise for RCB also. Right. और ये टॉपिक पे हम लोग एक पूरा एपिसोड करेंगे about Virat Kohli, the player he has been. He has been, he is, and he can be. इस पे पूरा एक लंबा डिस्कशन रहेगा. आरसीबी का मुझे एक चीज बता, who do you think as a captain material? रिटेंशन में कोई कैप्टन है या फिर they will have to find someone? Here I still think Glenn Maxwell can be a captain. He has captained in BBL, right? Right. और अगर वो कैप्टन बनता है तो वो I think थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलेगा, and he can be a good captain material. He's a decent he's a decent bowler as well. I mean, on some pitches his spin bowling, and मैं BBL में देख रहा था वो almost हर मैच में पहला ओवर आके bowling करता था, and he used to do a reasonably good job because he's predominantly a batsman, right? Who can bowl a bit. But I think I don't find any reason why you cannot have Glenn Maxwell as a captain. But एक खबर बताता हूँ, why people should listen to the HM show. कहीं से उड़ता हुआ खबर आता है कि आरसीबी ने 20 करोड़ सेट असाइड कर रखा है फॉर श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन, which is completely stupid to spend 20 crores on Shreyas Iyer as captain. And more or less, Virat Kohli and Shreyas Iyer are not on very good terms. It is from the international cricket also we have seen. He is not basically a Virat Kohli camp boy. I don't think RCB unko captaincy ke liye suggest karega. Glenn Maxwell is an automatic choice, should be an automatic choice. Let's see how things turn out. Yeah. I mean, or they may be looking for some other captains, but at this point of time, मेरे को लग रहा है they'll go with Maxwell as the captain because उसने already इस form of cricket में in another league he has captained his team reasonably well also. And last year he did quite well for RCB. Yeah. And last year ही एक year था जहाँ पे he was pretty good. Right. So how much would you rate this retention of RCB? I am okay with a 7. I would have given them an 8 अगर उन्होंने Padikkal retain किया होता, but this retention takes a 7 from me. I will also give 7 on 10 for this retention. I'm happy with it, but as you said, they could have had a Padikkal in the team as well. One more point. They missed out on Chahal. He is a premier spinner in India today, and they have not retained him, and he will go for a big amount of money in the auction. Yeah, but फिर तुम 4 player को ही retain कर सकते हो, right? And you have retained 3 of your better players. अब Chahal या सिराज अगर मेरे को बोला जाता मैं फिर भी सिराज को retain करता.